साहबजादा कर्नल यूनुस खान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ इस दुनिया को अलविदा तो कह दिया, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वह एक सैनिक और राजनायक भी थे। साहबजादा यूनुस खान और उनके भाई साहबजादा याकूब खान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युवा अधिकारियों के रूप में ब्रिटिश सेना में सेवा की। दोनों ने भारतीय सामान्य सेवा पदक भी अर्जित किए। साहबजादा कर्नल यूनुस खान की जीवनी पर आधारित INN की एक विशेष रिपोर्ट। रामपुर रियासत के मुख्यमंत्री सर अब्दुल समद खान की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उनकी 5 संतानें हुई, जिसमें से 2 पुत्र यूनुस खान और याकूब खान ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की। साहबजादा यूनुस खान 1942 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। वे इन्फेंट्री यूनिट में थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बर्मा में सेवाएं दी। 1945 ईस्वी तक वे इटली में भी तैनात रहे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद वे भारतीय पीस कोर का हिस्सा बन इंग्लैंड गए, जहां उनकी मुलाकात लॉर्ड माउंटबेटन से हुई। ब्रिटिश भारत का वाइसराय बनने पर लॉर्ड माउंटबेटन ने 1946 ईस्वी में उन्हें अपना ADC नियुक्त किया। देश विभाजन के समय छोटे भाई याकूब खान ने पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया, लेकिन यूनुस खान के लिए भारत की मिट्टी ही अपनी मिट्टी थी। वे भारतीय सेना की गढ़वाल रेजिमेंट का हिस्सा बने। उन्होंने 1948 ईस्वी की भारत पाकिस्तान की जंग भी लड़ी। 1984 ईस्वी में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उन्हें अलीगढ़ में ही दफनाया गया। जब हमारे रिपोर्टर ने साहबजादा यूनुस खान के बारे में DM रामपुर आंजनेय कुमार सिंह से बात करी, तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश की, जिसके चलते उन्होंने लोगों से कर्नल यूनुस खान के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन कोई सही जानकारी नहीं दे पाया। तीसरे दिन DM ने ही महत्वपूर्ण तथ्य इकट्ठे किए और दुर्लभ फोटो भी पोस्ट किए। DM आंजनेय कुमार सिंह का मानना है कि कर्नल यूनुस खान सच्चे देशभक्त रहे थे। उनकी सेवा और योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, साहबजादा कर्नल यूनुस खान एक ऐसे कैरेक्टर रहे, एक ऐसी व्यक्तित्व रहे जो ब्रिटिश आर्मी में 1942 में उन्होंने अपना दाखिला किया। और संयोग की बात है कि उनके साथ उनके छोटे भाई साहबजादा याकूब खान ने भी एक ही साथ आर्मी ज्वाइन की थी। और दोनों ने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से कई लड़ाइयाँ लड़ी, द्वितीय विश्व युद्ध में भी भागीदारी की। जब देश आज़ाद हुआ तो साहबजादा याकूब खान ने पाकिस्तान जाने का निर्णय किया। दोनों भाइयों में बड़ी बहस हुई, बड़ी लड़ाई हुई, और यूनुस खान ने कहा कि मैं अपनी मातृ वतन को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा हिंदुस्तान ही मेरी मातृ वतन है, और उन्होंने यहीं पर रहने का निर्णय किया। बाकी परिवार पाकिस्तान चला गया। ये इतनी कहानी सारे लोगों को पता है। और ये भी पता है कि 1948 की जंग में तब यूनुस खान ने जब साहबजादा याकूब खान पाकिस्तान जा रहे थे, तो यूनुस खान ने कहा कि जब हम लड़ाई में कभी आमने सामने हुए तो याद रखना तुम्हारा सीना होगा मेरी बंदूक। ये कहानी कही जाती है रामपुर में। और संयोग से जब 1948 में दोनों का आमना सामना हुआ तो ठीक यही कहानी हुई कि याकूब खान को ये जो बताया जाता है कि याकूब खान के ऊपर यूनुस खान ने बंदूक तान दिया था और फिर उनको छोड़ दिया था। जब देश आज़ाद होने की तरफ था तो जो आखिरी और पहले वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने अपना ADC चुना था साहबजादा यूनुस खान को। और पहले भारतीय गवर्नर C राजगोपालचारी ने भी इन्हीं को ADC चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इनको ADC चुना। वहीं पे इनकी शादी हुई, और उनकी शादी का रिसेप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन में दिया था। संभवतः वो पहला रिसेप्शन रहा होगा जो किसी अधिकारी का रहा होगा राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद संयोग से उनको कभी फील्ड ड्यूटी नहीं मिली, और वो अलीगढ़ में आकर अपनी सेवा देने लगे। और रिटायरमेंट के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी अवैतनिक सेवाएं दी। आखिर में अपने सास ससुर के साथ ही वो वहाँ पे रहते थे। और वहाँ पे जब उनका इंतकाल हुआ, उनका देहांत हुआ, तो उस समय उनके पास कोई भी नहीं था। इसके बावजूद उस खुददार व्यक्ति ने, और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये माना जाता है कि जब रामपुर रियासत का मर्जर हुआ भारत में, तो उस समय एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को दबाने के लिए उनको ख़ास तौर से मिशन पे भेजा गया था, जो गुप्त मिशन पे आए थे। और यूनुस खान ने उस विद्रोह को दबाने में काफ़ी मदद की थी। जब वो मरे तो किसी ने उनका ध्यान नहीं दिया, कोई उनके पास नहीं था। और उससे भी बड़ी बात ये कि उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। ये दास्तान और ये बात लॉकडाउन के दौरान उभरी थी, जब हम यहाँ पे रामपुर के विकास में योगदान करने वाले लोगों को खोज रहे थे। और उसके ठीक पहले मैं धन्यवाद दूंगा संजय निरुपम जी का, जो राज्यसभा के सांसद भी रहे, कि उन्होंने इसके आगे की चीज़ों में हमारा काफ़ी योगदान किया, हम लोगों को हमारी सहायता की।
और निवेदिता जो कि हमारी ऑफिसर है उसने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, हर एक जगह से तथ्य जुटाए, फोटोग्राफ जुटाया और उसके बाद इस कहानी इसकी पूरी दास्तान हमको पता चल सकी और हम इस निर्णय पे पहुंच सके कि हमें साहबजादा यूनुस खान के याद में कोई स्मारक जरूर बनाना चाहिए। न्यूज़ डेस्क, INN।